जैसी संगत वैसा ही असर। एक पेड़ पर एक बाघ और उसके बच्चे रहते थे। ठीक उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाघ के बच्चे खेलते खेलते वो नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों में मिल गया। जैसे मुर्गी के बच्चे रहते थे वैसे ही वही रहता था। वो ठीक जैसे जैसे बड़ा हुआ वो अपने आप को मुर्गी ही समझने लगा। एक बाघ के बच्चे अपने आप को मुर्गी समझने लगा। तो वो जब वो कुछ टाइम हुआ, जब वो बड़ा हुआ, तो उसको एक बड़े बाज ने देखा और वो देख के सोचने लगा कि तू तो उड़ सकता है, तुझे तू तो बाज है, बाज का बच्चा है, तू तो बाज है, उड़ सकता है, फिर तू उड़ता क्यों नहीं मुर्गी जैसे वो पंजों पे चल रहा है। तो फिर वो बोला नहीं, मैं बाज नहीं, मैं तो मुर्गी हूँ, क्योंकि मैं तो मुर्गी जैसे चलता हूँ, मैं तो मुर्गी हूँ। तो वो बोला कि मुर्गी है, कि अगर मुर्गी होता तो मुर्गी जैसा क्यों नहीं। वो बोला नहीं, तू बाज का बच्चा है, बाज कितना उड़, मुर्गी जैसे पंजों पे को चल रहा है। कह रहा नहीं, मैं तो बाज का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो मुर्गी हूँ, और मैं मुर्गी जैसा ही चलता हूँ, और मैं मुर्गी की तरह ही चलता हूँ, और मेरी क्योंकि मैं बाज का बच्चा, क्योंकि मैं बाज नहीं हूँ, मैं मुर्गी हूँ, मैं मुर्गी जी के जैसा ही चलता हूँ, इसलिए मैं पंजों पे चल रहा हूँ। तो वो बोला नहीं, तू उड़ सकता है। बाज, जिस बड़े बाज ने देखा था वो कह रहा है कि तू उड़ सकता है। तो वो नहीं माना। फिर वो उसको ये फिर जो बड़ा बाज था वो छोटे बाज को एक पहाड़ की चोटी पे ले गया और वो फिर बोला कि नहीं, तू उड़ सकता है, तू उड़। छोटा बाज का बच्चा बोला नहीं, मैं नहीं। बाज का बच्चा बोला नहीं, मैं नहीं उड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मुर्गी हूँ, मुर्गी भला कैसे उड़ सकती है। तो फिर वो नहीं, जिद करने लगता है, नहीं मानता है। फिर वो जो बड़ा बाज जिसने देखा था उस बाज के बच्चे को, वो उसको पहाड़ की चोटी पर से धक्का देता है। फिर वो जब जो जैसे ही धक्का देता है, फिर वो धीरे धीरे जैसे नीचे गिरने पाता है तो उसके एकदम पंख खोल लेता है, पंख उसके खुल जाते हैं। आप अपने आप ही पंख खुल जाते हैं और वो उड़ने लगता है। तब उसको ये समझ में आता है, तब उसको ये समझ में आता है कि हाँ, मैं वाकई बाज हूँ और मैं उड़ भी सकता हूँ, और मैं इतने दिनों से मुर्गी के बच्चों के साथ रह रहा था, मैं अपने आप को मुर्गी ही समझने लगा। यानी कि इस स्टोरी से हमें इसे मिलती है कि अगर हम जिसकी संगत में जैसे ही रहेंगे, हम ठीक उसी के जैसा ही हो जाएंगे। और ना ही हम अपने अंदर की खूबी को पहचान पाएंगे, ना ही अपने अंदर को टैलेंट को पहचान पाएंगे। हम क्या हैं, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, वो सब हम जब भी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर की खूबियों को पहचानेंगे, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे, अपने अंदर की कमियों को पहचानेंगे। जब तक कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम कभी कुछ नहीं कर सकते। सक्सेस हमेशा, सक्सेस होने के लिए एक सक्सेस आदमी का धक्का लगना, एक सक्सेस इंसान की बात का धक्का लगना जरूरी होता है। अगर हम किसी के पीछे पीछे भागेंगे तो उसमें सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी को देख करके नकल करेंगे, अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, तो हम उसमें जरूर फेल होंगे। तो जब तक हम अपनी कमियों को तराशेंगे नहीं, जब तक अपनी हम कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी कमियों को तराशने वाला ही, अपनी कमियों को दूर करने वाला ही, अपनी कमियों को दूर करने वाला ही इंसान सक्सेस पावर बनता है। यानी सक्सेस की उस मोड़ पर जाता है जहां से वो सक्सेस सक्सेसफुल आदमी बनता है। सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको हमेशा अपने टैलेंट को पहचानना है, तभी आपकी लाइफ भी बेस्ट होगी। तो अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद ना करें, अपने वक्त को यूं ही अपने वक्त को यूं ही वेस्ट ना करें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, और इसकी कदर करें। और बता ये देखना है, अपने आप की कमियों को देखना है, और हर वो चीज़ जो हमारे अंदर टैलेंट है भरा हुआ, और हर वो चीज़ जो हम कर सकते हैं, और अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर सकते। एक बार आपने अपनी जो मन की बात टाल दी तो वो टल जाती है। तो इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले हमेशा अपनी कमियों को तराशना है। कमियों को तराशेंगे तभी आप निखर सकते हैं। दूसरों की कमी तराशने वाला इंसान सिर्फ दूसरों की कमी ही खोजता है, अपने अंदर की कमियां कभी नहीं खोजता। दूसरों की कमियों का दूसरों की कमियां तराशने वाला इंसान सिर्फ कमियां ही तराशता है। दूसरों में खामियां खोज दूसरों में कमियां खोजने वाला इंसान सिर्फ दूसरों की कमियां ही खोजता है। उसे कभी अपने अंदर की कमियां नजर नहीं आती। इसलिए सक्सेसफुल बनना है तो पहले अपने अंदर की कमियां दूर कीजिए। और हर किसी से कभी किसी का जलन भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। क्योंकि जिसको सब कुछ जो सोचता है हमें सब कुछ आता है, उसे फिर भी बहुत कुछ नहीं आता है। क्योंकि कोई लाइफ में कुछ करने के लिए अपने आप को
हीरे जैसा तराशना पड़ता है। और आपको अपनी लाइफ में नीड नहीं, ब्रांड बनना है, ब्रांड।